Hello friends, I welcome you all at my e-learning platform and I am वीरेंद्र कुमार। एक्चुअली आज हम करने वाले हैं टेंस के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है और समझा है। आप पहले से ही जानते हो टेंसेस के बारे में, ठीक है। तो हम टेंसेस को आज बिल्कुल बारीकी से स्टडी करने वाले हैं, समझने वाले हैं। टेंसेस हैं क्या? देखिए, टेंसेस का मतलब होता है टाइम। आप देखिए, किसी भी काम को किया जाता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे काम होता है, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कौन सा टाइम कब हुआ, किस काल में हुआ, किस समय पे हुआ? ये जानने के लिए सबसे पहले हम टेंसेस को हमने 3 पार्ट्स में जो है, तो टेंस हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज विच आर फॉलोइंग। तो टेंस को हमने जो है ना 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखिए, हम सभी प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट में काम करते हैं, जो कुछ करना होता है। आज हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, लेकिन हम फ्यूचर को ध्यान में रख करके अपनी प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट, आज जो कुछ हो रहा है वो प्रेजेंट है, और जो हमने आज किया वो पास्ट बन जाएगा, यानी कल हमने जो किया था वो पास्ट हो गया। और हम जो कल करने वाले हैं, जिसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं, दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस। तो इस तरीके से हमने पहली बात हमने क्या जाना कि टेंस कौन से काल, कोई भी एक्टिविटी किस काल में हुई थी। प्रेजेंट की एक्टिविटी है, पास्ट की है कि फ्यूचर की है, पहले तो हमने ये जाना। ये इस तरीके से टेंस को हमने 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया। अब उसके बाद में इनको सब कैटेगरीज बनती हैं, इनकी 4 कैटेगरीज। जैसे प्रेजेंट की हो गई इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सभी के साथ में ऐसे इनकी 4 कैटेगरीज हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरीके से फ्यूचर के भी हम इनको क्लासीफाई कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चल जाएगा कि एक्टिविटी को कैसे पहचान करते हैं, हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सी एक्टिविटी किस समय हुई। टेंस को पहचानने का तरीका भी यही है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है जो निश्चित ना हो, विच इज़ नॉट सर्टेन। इसका मतलब हम काम के बारे में तो ये तो जानते काम होता है, एक्टिविटी होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अब फ़िलहाल वो एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही। इसका मतलब वी आर नॉट श्योर या वी डोंट नो अबाउट द current status of the activity of an action. That's why it is indefinite. If I say the child goes to school, बच्चा स्कूल जाता है, लेकिन I am not sure whether he has gone to school today or not, और whether he is not going to school for 2 days 3 days। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता, तो इसलिए जो करंट स्टेटस है एक्शन का वो हमें नहीं पता। दैट्स वाई इट इज़ इंडेफिनिट। और ये इंडेफिनिट की जो जो सिचुएशन है, ये तीनों टेंसेज में होती है। पास्ट में भी ऐसी स्थिति बनती है, फ्यूचर में भी ऐसी बनती है। अगर आप पास्ट की बात करें, इंडेफिनिट, ही किल्ड अ स्नेक, या हम कहें कि ही वेंट टू स्कूल वैन इन ही चाइल्डहुड। वो अपने बचपन में स्कूल जाया करता था, लेकिन कब जाता था नहीं पता। ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप मारा, कब मारा कुछ नहीं पता, ठीक है, लेकिन एक्शन हुआ है। लेकिन वी आर नॉट श्योर अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ द एक्शन। फ्यूचर में आई विल गो टू दिल्ली, आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊँगा, लेकिन कब जाऊँगा निश्चित नहीं है। तो इसी वजह से ये इंडेफिनिट वाली कैटेगरी है। अगर हम बात करें कॉन्टीन्यूस टेंस की, कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या होता है कि जो एक्शन होता है वो बोलते समय चल रहा होता है। अगर मैं आपको, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फ़ैन चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, पक्षियाँ चहचहा रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बोलते समय हो रही हैं। तो दैट्स वाई दिस इज़ कॉन्टीन्यूस। थर्ड जो है ये है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा हो गया काम, अभी अभी पूरा हुआ है, अभी अभी मैंने चाय पी ली है, यानी कि पीने का काम पूरा हो गया। मैंने सेब खा लिए हैं, ठीक है, हमने काम कर लिया है। मेहमान आ चुके हैं, हमने स्वेटर बना ली है, हमने खेत में हल चला लिया है। तो ये सारे परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल हैं। वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, परफेक्ट काम होता है सब में काम होगा ऐसा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा काम।
बच्चा सो चुका था, पास्ट में चला गया। बच्चा सो चुका होगा, यानी कि हम किसी काम को पूरा होने की क्या कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं, पहले से अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर टेंस अपना पूरा अनुमान के ऊपर, गैस के ऊपर ही, स्पेकुलेशन के ऊपर ही बेस्ड है। तो बेसिकली हम प्रेजेंट और पास्ट की बात करें, फ्यूचर जो है दैट इज़ ए पार्ट ऑफ फ्यूचर, और ऐसी एक्टिविटी जो कि हमें नहीं पता कि होंगी या नहीं होंगी। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कुछ काम पूरा हो गया और कुछ काम अभी चल रहा है, यानी कि सम पार्ट ऑफ एन एक्शन इज़ कंप्लीट एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। अब मैं कहूँ कि मैं सुबह से वीडियो बना रहा हूँ, सुबह से वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ मेरे वीडियो बन चुके हैं और कुछ अभी बन रहे हैं, तो दैट इज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई होप कि आपको इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन मैंने किया है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का, ये जो सब कैटेगरीज के अंदर जो डिवीज़न किया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, हिंदी में वाक्य के लास्ट में आता है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये आते हैं। जैसे रमा स्कूल जाती है, वह खाना बनाती है, लड़कियाँ रस्सी कूदती हैं। तो ये वाक्य ता है, ती हैं वाले एग्जाम्पल हैं। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो आपको डू, डज मिलेंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसमें जो हम स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगता है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है। एग्जाम्पल देखिए, राधा नीड्स फ्लोर, राधा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो राधा नीड्स फ्लोर, राधा आटा गूंदती है। शी गोज़ टू टेम्पल, वह मंदिर जाती है। ही स्विम्स इन द रिवर, वह नदी में तैरता है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यू टेल ए लाई, तुम झूठ बोलते हो। नॉट, वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन एंड विद प्लूरल नाउन्स। तो आपने क्या जाना है यहाँ पर कि अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या फिर प्लूरल नाउन है, तो वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब आपको बता देता हूँ फर्स्ट फॉर्म पर्सन कौन से होते हैं। जो प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस के पर्सन बनते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, आई एम स्पीकिंग, द स्पीकर इज ऑलवेज फर्स्ट पर्सन, लिसनर इज ऑलवेज सेकंड पर्सन, एंड वी, द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट वुड बी थर्ड पर्सन, और जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं बैठे बैठे वो होगा हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो देखिए, तो आई माई मी फर्स्ट पर्सन, वी अवर अस सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, यू यूवर यू सेकंड पर्सन, ही हिज हिम, शी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम, ये सारे थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो देखिए, अगर हमारा वाक्य जो हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो आई वी, आई यू वी दे, आई यू वी दे, या कोई प्लूरल नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर हमारा सब्जेक्ट हो ही, शी, इट, ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन हो तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगाना पड़ेगा। देखिए वाक्य, और जो ये अपने वाक्य देखे होंगे, शी गोज़ टू टेम्पल, ही स्विम्स इन द रिवर, तो ही थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पर एस लगा है। आई प्ले क्रिकेट, आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए यहाँ पर एस एस नहीं लगा, फर्स्ट फॉर्म लगी है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, उसके बाद उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल, दे डोंट फाइट विद ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करते हैं। ही डज़ नॉट स्टडी प्रॉपरली, वो अच्छे से स्टडी नहीं करता है। आई डोंट नो हिज एड्रेस, मुझे उसका एड्रेस नहीं पता। ही डज़ नॉट कुक प्रॉपरली, वो अच्छे से खाना नहीं बनाती है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस के हैं। ठीक है, इंटरगेटिव की अगर बात करें तो इंटरगेटिव सेंटेंस के अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, इसको सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और वाक्य के लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे डू दे अर्न सम मनी, क्या वो कुछ धन कमाते हैं, तो ये हमारा डू हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये अपना जो है सम जो है ये एक एडजेक्टिव है
और ये अपना मनी क्या है, ये नाउन है। तो इस तरीके से हमने इनका यूज़ किया। डज ही लिसन टू यू, क्या वह तुम्हारी बात को सुनता है, मानता है। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। डज ही किल द मॉस्किटोज़, क्या मॉस्किटोज़ को मारता है। तो ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। अगर बात करें हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उसके साथ साथ में नोट भी आता है। जैसे डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। हम ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले हम डू या डज में से किसी एक का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज़ किया जाता है। इसी स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि जो नोट हमने सब्जेक्ट के बाद लगाया था, इसको हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही अटैच कर देते हैं। जैसे डोंट, डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके। वाकई देखिए दोनों ही तरीके आपको बताएंगे। डोंट दे फैच वाटर फ्रॉम द वेल, क्या वो कुएँ से पानी नहीं लेके आते हैं। फैच मीन्स होता है लाना, तो डोंट यहाँ पर हमने नोट को इसमें लगा दिया। यहाँ पर हमने क्या क्या अलग अलग सेपरेट किया है। डू दे नोट फैच वाटर फ्रॉम द वेल, तो हमने ये जो नोट था जो हमने डू के अंदर जोड़ा था, इसको हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के बाहर लिख दिया है। तो इस तरीके से भी हम वाक्य बना सकते हैं। डजेंट ही प्रिपेयर हिज लेसन्स प्रॉपरली, क्या अपने लेसन्स को अच्छे से प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं करता है। डोंट यू नो दिस हिज सीक्रेट, क्या आप उसके सीक्रेट को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जांपल्स थे, और क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई टेंसेस की। ठीक है, तो कल हम करेंगे इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं या आपको क्या कैसा लगा ये सब कुछ मेरा एक्सप्लेनेशन, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको अच्छे लगे वीडियो मेरे, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।